वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कल जिस तरीके से लोगों को शपथ दिलाई गई उसमें साफ दिख गया कि ड्राइविंग सीट पे ही नहीं बल्कि उसका पूरा क्लच, गियर, एक्सलेटर और कब उसका शीशा खुलेगा और बंद होगा वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही है। तो आपको यह लगता है कि कहा यह जा रहा है कि स्पीकर के पद को लेकर के टसल जारी है? क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री स्पीकर का पद अपने किसी एलआई को दे सकते हैं? जेडीयू या टीडीपी स्पीकर का पद ले सकती है? क्या मानते हैं आप? पंकज जी, सीधे तौर पे मैं ये बोलूंगा कि स्पीकर के पद पे भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का कोई समझौता लाई पार्टनर को नहीं देगी। इसका स्पष्ट संकेत मिल चुका है। जिस तरह से मंत्री परिषद का गठन हुआ और इसमें जो एलाइज पार्टनर को जो प्रतिनिधित्व दिया गया, उससे यह संकेत साफ है। दो तीन बातों को मैं आपके और आपके माध्यम से दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूंगा, और इस जो बातें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं उसके पीछे मेरी व्यक्तिगत तौर पर कुछ वरिष्ठ नेताओं से जो बातचीत हुई और बातचीत में जो मैंने उनके अनकहे शब्दों को सुना, उसके आधार पर ये जो मंत्री नहीं, परिषद में जो प्रतिनिधित्व मिला है। कुछ अनकहे शब्द भी बता दीजिए और कुछ कहे शब्द हो तो वो भी बता दीजिए। हम ब्रेकिंग न्यूज की तरह दर्शकों के सामने रख देंगे। ठीक है, तो मैं ये बताता हूं, कुछ कहे और कुछ अनकहे दोनों ही शब्दों के आधार पर जेडीयू के मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व पर बहुत हार्ड बार्गेन हुआ, और इस बार्गेन में जेडीयू 4 से नीचे मानने को तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन जेडीयू को अलग से भरोसे में लिया गया, क्या कह करके कि अगर आप इतना एग्रेसिव पोस्चरिंग करेंगे तो बाकी एलाइज पार्टनर भी हमारे साथ इसी तरह का बार्गेन शुरू कर देंगे, और आपसे हमें ज्यादा बेहतर सहयोग की अपेक्षा है। और फिर उनको बताया गया, जेडीयू को बताया गया कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला जो सेंटर के स्तर पे चाहते हैं, उसी अनुरूप आपको फॉर्मूला बिहार में सेट करना होगा, जहां पर आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं और मुख्यमंत्री आपका है। और अगर आप उस मंत्री परिषद में, क्या आप भारतीय जनता पार्टी को अधिक मंत्रियों को देंगे, संख्या और विभाग दोनों ही आधार पर? तो वहां से जनता दल यूनाइटेड बैकफुट में आना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप यहां पर 2 से अधिक की मांग रखेंगे तो वहां पर हमारी संख्या के अनुसार हम जो है आपको रखेंगे। एक चीज। दूसरी चीज जो बात कही गई, वो कहा गया कि देखिए, दो चीज आपको समझना है। दूसरी चीज आपको क्या समझना है कि मंत्रालय कौन सा किस मंत्री को मिले, वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अगर आप इस विशेषाधिकार का हनन करना चाहेंगे दिल्ली में, तो क्या आप इसके लिए बिहार में तैयार हैं कि हम ही डिसाइड करेंगे आपके अलाइंस पार्टनर के रूप में कि कौन कौन सा मंत्रालय जो है अपने सहयोगियों को आपको देना पड़ेगा? तो इस तरह की बड़ी जो बात है बातचीत हुई। डॉक्टर संजय विनय कुमार जी, सुन लीजिए। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया, जो कह रहे हैं मनीष जी, कि बिहार आप अपनी मर्जी से चला लीजिए, केंद्र हमको चलाने दीजिए। अगर यहां अड़चन बिल्कुल डालेंगे तो वहां हम भी डालेंगे। सीधी बिल्कुल। सी बात है। और दूसरी जो आपको जानकारी देना चाहता हूं पंकज जी, वो ये है कि नीतीश कुमार उस बार्गिन के बातचीत के क्रम में इंसिस्ट कर रहे थे कि ठीक है, अगर मंत्रालय में हमारे अपने एग्रेसिव पोस्चरिंग को थोड़ा डाउन प्ले करने से बाकी सहयोगियों के साथ आपको बार्गेन पावर बढ़ जाता है, तो हम आपको ये अपॉर्चुनिटी गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके एवज में हमें कुछ चाहिए। और इसके एवज में वो वही मांग कर रहे थे कि हम बिहार में प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कराएंगे लोकसभा का। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अमित शाह जी ने जो रुख रखा, उन्होंने कहा कि देखिए, दो बातें आपको समझनी होगी। इस पे अगर आप हम पर दबाव बनाएंगे तो दो बातों को आपको जवाब देना है।
उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जनादेश आया है बिहार से, उस जनादेश को संख्या के आधार पर नहीं देखना है। उन्होंने बताया कि एक बड़ा वर्ग था मतदाता का जो हमारे पक्ष में मतदान किया, लेकिन वो बार बार कह रहा था कि केंद्र के लिए मोदी, लेकिन राज्य के लिए तेजस्वी हमारा पहला व्यक्तिगत चॉइस है। तो अभी जो परिस्थितियां हैं, इसमें अगर हम जाएंगे चुनाव में तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।